हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि आज की बैठक बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई। बैठक में कोरोना से बचने के मुद्दे पर चर्चा की गई। अनिल विज ने बताया कि कोरोना के मुद्दे पर सब संगठनों ने एक साथ मिलकर चलने की बात कही है। इसके अलावा गेहूं की खरीद के मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई और सीएम ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। वहीं कुरुक्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति मामले विभाग के एक इंस्पेक्टर द्वारा की गई आत्महत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। यह फैसला सर्वदलीय बैठक में मामला उठने के बाद मुख्यमंत्री ने लिया। गृह मंत्री ने इस फैसले की जानकारी हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए दी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 1 मई 2020 को सुबह 10 बजे से जिले की सभी सीमाओं पर क्रॉस मूवमेंट पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की अधिसूचना जारी की है। गुरुग्राम के जिला प्रशासन के मुताबिक सिर्फ उन्हीं वाहनों की आवाजाही होगी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी होंगी। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल सिंह ने कहा है कि फरीदाबाद की सीमाएं सील की गई हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तों के अनुसार जरूरी काम वाले लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सीमाएं सील करने का कदम उठाया गया है। हालांकि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस सहित अन्य कई विभागों के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति है। इसके अलावा ऐसे वाहन जो खाद्य पदार्थ लेकर आते हैं उनको भी इसमें छूट दी गई है। साथ ही पशुओं के लिए चारा लाने और ले जाने वाले वाहनों के लिए भी छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिसके तहत गुरुग्राम, सोहना और बल्लभगढ़ रूट पर वाहनों की वापसी हो रही है। सिर्फ दिल्ली से जरूरी वाहन ही फरीदाबाद जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार ने कर्फ्यू 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया है। हालांकि कुछ कर्फ्यू में ढील रहेगी, लेकिन हरियाणा पंजाब सीमा पर सख्ती रहेगी। पंजाब में नाकों पर सख्ती के बाद अब हरियाणा में भी पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। सिरसा में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने अपना कड़ा पहरा लगा दिया है। इंटर स्टेट वाहनों की क्रॉसिंग बंद है। दूसरे राज्यों से आने की अनुमति दिखाने के बाद ही वाहनों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जा रही है। वहीं पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। झज्जर जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां आज 7 नए केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा 25 हो गया है। वहीं कल भी कोरोना के 10 पॉजिटिव केस सामने आए थे। बात करें अगर अकेले बहादुरगढ़ की, तो यहां 18 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 36 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में अभी तक 57 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि इन मरीजों में 38 लोग अपना इलाज करवाकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 5 और मरीजों की पहली रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने अब पत्रकारों और कोरोना वॉरियर्स का भी कोरोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। गुरुवार को 3 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आ रही है। किसानों का आरोप है कि मंडियों में आड़ती बिना कोई सफाई के सरकारी कट्टों में फसल भर रहे हैं, जबकि किसानों से सफाई के नाम पर 1 किलोग्राम की कटौती कर रहे हैं। ऐसे में आड़ती सरकार को जमकर चूना लगा रहे हैं, जबकि अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। किसानों ने खरीद अधिकारी पर टोकन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं अधिकारी महज कार्रवाई के नाम पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालन हो और कोई भी लापरवाही न हो, इसको लेकर रादौर के एसडीएम पूजा चावरिया ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने लॉकडाउन के नियमों को सही से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
वहीं किराना यूनियन के अधिकारियों को भी होम डिलीवरी चालू करने को लेकर निर्देश दिए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। यमुनानगर जिला अभी तक ग्रीन जोन में बना हुआ है। 3 मई के लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के बाद भी कोरोना का खतरा न पनप सके और पूरा जिला ग्रीन जोन में बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए हरियाणा न्यूज पूरे प्रदेश में मुहिम चला रहा है। हरियाणा न्यूज की मुहिम की वजह से कई जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो शाम में कोरोना महामारी के कारण पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरी बार गुरुग्राम में स्थापित रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाला एलिट ग्रुप और उनकी टीम ने हरियाणा न्यूज की मुहिम में पीड़ितों की सहायता के लिए दूसरी बार मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। 2 दिन के अंदर सैकड़ों लोगों को राशन सामग्री बांटी गई। इसी क्रम में आज एलिट ग्रुप की टीम ने करीब 700 परिवारों को आटा और राशन सामग्री वितरित की। वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। एक तरफ तो लोग एक दूसरे की मदद को बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो वहीं बल्लभगढ़ में डिपो में होल्डर धांधलीबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। राशन कार्ड धारकों का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से जितना राशन मुहैया होना चाहिए उससे कम ही दिया जाता है। 25 किलो राशन के बदले केवल 20 किलो राशन ही दिया जाता है। इस बारे में जब डिपो होल्डर से बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहकर सारी बातों को नकार दिया कि ये सब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। उधर प्रशासन ने मामले में सफाई दी कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए इस डिपो को दोबारा शुरू किया गया है। रेवाड़ी के जैन पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त चार्ज लिए जाने से नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। अभिभावक इस बात से नाराज थे कि सरकार के सिर्फ 1 महीने के ट्यूशन फीस लेने के आदेश के बावजूद स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह के और चार्जेस की डिमांड कर रहा है। जब इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो बड़ी चतुराई से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने मैसेज इसलिए किया था कि जो लोग फीस जमा करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं। प्रबंधन ने 3 महीने की फीस एक साथ वसूलने की बात से भी इनकार किया। टोहाना में एक कॉलोनी से नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पहचान पंजाब के भुल्लन निवासी राजेश के रूप में हुई है। शिकायत के अनुसार नाबालिग लड़की 10 बजे सिलाई सीखने के लिए गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की। बाद में परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। गोहाना के फवारा चौक पर अपने ही मकान की टंकी के अंदर 10 महीने के छोटे बच्चे का शव बरामद किया गया है। बच्चे के माता पिता ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके घर में उस समय कोई बाहर से भी नहीं आया और घर के सभी दरवाजे बंद थे, तो आखिर 10 महीने का छोटा बच्चा कैसे पानी की टंकी तक पहुंच गया। गुरुग्राम में हेल्थ विभाग की टीम ने पटौदी एरिया में रेड मारकर भारी मात्रा में अवैध सैनिटाइज बरामद किया है। हेल्थ विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के बनाए जा रहे सैनिटाइज को बरामद किया है। साथ ही सैनिटाइज गुरुग्राम सहित दूसरे जिलों में पिछले 1 महीने से बेचे जा रहे थे। जाखल के रेलवे रोड पर कन्फेक्शनरी की दुकान खुलने की खबर पर नगरपालिका अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ दुकान को बंद कराया, बल्कि दुकान की चाबी भी साथ ले गए। वहीं एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर एसडीएम को नगरपालिका सचिव ने सूचित कर दिया है। एसडीएम के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही।
जुलाना में पिछले कई दिनों से सरसों और गेहूं की फसल खरीद शुरू की गई है, जिसके चलते किसानों को उनके ई पोर्टल द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं और किसान मैसेज के अनुसार फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके यहां किसानों के पूरी फसल खरीदने को लेकर आनाकानी की जा रही है। बुधवार को मालवी गांव के किसान के पास पोर्टल द्वारा मैसेज पहुंचा कि वो अपनी सरसों फसल लेकर जुलाना अनाज मंडी में 2 बजे से 6 बजे के बीच पहुंचे। मैसेज के मुताबिक किसान अपनी फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर मंडी पहुंचे। मंडी पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है, सिर्फ 1 क्विंटल 60 किलो ही सरसों खरीदा जाएगा। गोहाना की नई सब्जी मंडी में बाहर से सब्जी आने के विरोध में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी के गेट को बंद कर अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि प्रशासन ने जिले और प्रदेश में बाहर से सब्जी के आने पर रोक लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके गोहाना की सब्जी मंडी में कुछ आढ़ती बाहर से सब्जी मंगा रहे हैं, जिसके विरोध में आज आढ़तियों ने प्रदर्शन कर बाहरी सब्जी के मंडी में आने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सब्जी की गाड़ियों पर दवाइयों की परमिशन के कागज लगाकर बाहरी सब्जी को मंडी में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मार्केट कमेटी प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सिरसा के एमडीके इंटरनेशनल स्कूल में आज चौथे दिन भी कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए सब्जी मंडी लगाई गई। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से उठाए गए इस कदम के चलते सिरसा के लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा 12 एकड़ सैनिटाइज जमीन को भी कांडा बंधुओं ने पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाया है। लॉकडाउन के चलते जहां आम जन को रोजाना की चीजों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों की परेशानी को समझकर अपने निजी स्कूल एमडीके की जमीन को खुद सैनिटाइज करवाकर सब्जी मंडी बनाने के लिए सौंप दिया है। इतना ही नहीं, समाजसेवी गोविंद कांडा के निजी खर्च पर स्कूल के सामने की 12 एकड़ की जमीन को भी साफ और सैनिटाइज करवाया गया है, ताकि आने वाले लोगों को पार्किंग के लिए परेशानी न झेलनी पड़े। सब्जी मंडी के चौथे दिन आज मंडी में आने वाले सब्जी व्यापारियों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई। स्कूल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज से हाथ धुलवाकर ही प्रवेश करने दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। सिरसा में आज कुछ प्रवासी मजदूरों के पलायन का दिलचस्प मामला सामने आया। सिरसा की सुभाष बस्ती में रहने वाले बिहार के 9 मजदूरों ने पहले नई साइकिल खरीदी और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना के लिए रवाना हो गए। छुपते छुपते साइकिलों पर सवार होकर सभी मजदूर 3 दिन बाद रोहतक पहुंचे, जहां रोहतक पुलिस ने उन्हें काबू किया। सभी की साइकिल जब्त कर रोहतक पुलिस विशेष बस से इन्हें सिरसा के सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर गई। पुलिस ने इन्हें सुभाष बस्ती भेज दिया, लेकिन बस्ती के लोगों ने इन्हें घरों में घुसने से रोक दिया। वार्ड पार्षद रीना सेठी ने स्वास्थ्य विभाग के मोबाइल वैन को बुलाकर इन सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई। प्राथमिक जांच में इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले, फिर भी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रीना सेठी ने बताया कि सभी के लिए श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट से आ रहे लंगर से खाने की व्यवस्था महीने भर से चल रही है, ताकि सिरसा में कोई भूखा न सोए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब से आज 21 श्रद्धालुओं का दल फतेहाबाद पहुंचा। सभी श्रद्धालु फतेहाबाद के रतिया इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को एक बस से फतेहाबाद के रतिया लाया गया, जिसके बाद इन सभी श्रद्धालुओं को रतिया के कम्युनिटी सेंटर में स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के कोरोना के सैंपल लिए गए। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सभी श्रद्धालु स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इनको कोरोना है या नहीं। फिलहाल सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन करने के आदेश दे दिए गए हैं। पंचकुला के सेक्टर 15 में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे पति पत्नी को सेक्टर वासियों ने पुष्प बरसा कर स्वागत किया। हालांकि पति पत्नी को डॉक्टरों ने अभी 14 दिन तक घर में ही क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए हैं। पानीपत में आज विभिन्न संस्थानों के पत्रकारों का सिविल हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराया गया। पत्रकारों ने बताया कि उन्हें अपनी ड्यूटी के चलते फील्ड में रहना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें अपने सेहत के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। पत्रकारों ने बताया कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आज उन्होंने टेस्ट करवाए हैं।
पृथला विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कोरोना वॉरियर्स का फूल मालाओं से स्वागत किया। नैनपाल रावत का कहना है कि हमारे डॉक्टर और पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और साथ ही मीडिया कर्मी भी सभी मिलकर कोरोना को भगाने में अहम योगदान निभा रहे हैं, इसलिए आज इन्हें सम्मानित किया गया है। महेंद्रगढ़ में कोरोना की लड़ाई में अब आम नागरिक भी अपना योगदान देकर इस लड़ाई को मात देने में अपनी भूमिका निभा रहा है। महेंद्रगढ़ के पवन नामक कपड़ा व्यापारी अपने दुकान में बचे हुए कपड़ों की मास्क बनाकर लोगों को बांट रहे हैं, साथ ही मास्क पहनने की नसीहत दे रहे हैं। गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी ने अब तक का सबसे सस्ता और अत्याधुनिक वेंटिलेटर बनाया है। मात्र 30,000 की कीमत पर पोर्टेबल और बैटरी बैकअप से लैस वेंटिलेटर मरीजों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। स्टार्टअप के तौर पर इसे तैयार करने वाले आशीष की माने तो इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। महज 1 या 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। जानकारों के माने तो हर रोज 6,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समय पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में यह आविष्कार कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बस जरूरत है जल्द से जल्द इसको अनुमति मिलने की। महेंद्रगढ़ में भारत विकास परिषद ने लगभग 40,000 रुपए के लागत से स्टेनलेस स्टील की बनी हैंड्स फ्री हैंडवाश की 2 मशीनों को प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने रिबन काटकर हैंड फ्री हैंडवाश मशीन का शुभारंभ किया। एसडीएम ने इस मशीनों को जनता के ज्यादा आवागमन की जगह इनको अलग अलग जगह लगाने के निर्देश देते हुए भारत विकास परिषद का आभार प्रकट किया। समलाखा के पड़ाव मोहल्ले में अचानक एक खड़ी कार में आग लग गई, जिससे सनसनी फैल गई। पहले तो पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग भयंकर होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली। उधर आग लगने की खबर पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू किया। आग क्यों लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है।